भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इनका तो यही चाहिए दोहरा पत्थर चलाना। इनका तो यही है, इनका तो यही है। दोहरा पत्थर चलाया है राम भक्तों पे, इनको पूछिए दोहरा पत्थर कल चलाया है वहाँ पर राम भक्तों पे। अब बात करते हैं जरूरी है जिसने चलाया वो मुसलमानों, आपने उसको देखा था उनके वोटर आई डी कार्ड मस्जिद के ऊपर तो चलाया है। कोई भी मस्जिद के अगर कन्हैया कुमार को नोट से कम वोट मिले तो, अगर कन्हैया कुमार को नोट से कम वोट मिले तो कन्हैया कुमार जैसे देशद्रोही जो नारे लगाता है अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, उस पे शर्त लगा रहा है। साबित हो गया ये बात। ये कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है। और अगर ऐसी बात होती ना तो टिकट नहीं ले पाता, लड़ नहीं पाता। क्यों कह रहा था ना वो, तो फांसी क्यों नहीं दी, गिरफ्तार क्यों नहीं करा, गिरफ्तार क्यों नहीं करा? तेरे कातिल जिंदा है। उसने जो वर्ड बोले थे वो सही बोले गलत बोले, आप इस पे बता दो। ये सिर्फ कोर्ट में केस चला, उसको टिकट दे कैसे दिया? केजरीवाल के लिए न्यायालय क्यों, जब न्यायालय के वो बोलता है तब क्यों बोलते हो कि न्यायालय विज्ञा करके तारीफ करो राहुल गांधी की? करी है, गठबंधन की तारीफ करी थी। गठबंधन की करी थी। और गठबंधन में मैं राहुल गांधी को नहीं कर रहा, गठबंधन के अंदर सबसे सीनियर लीडर मैं ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ 2000। मुसलमानों के अंदर गठबंधन, इंडिया गठबंधन। मोदी जी आएंगे 101% आएंगे और 400 पार आएंगे 100%। मोदी जी ने कौन से वादे पूरे कर दिए? 2 करोड़ नौकरियां दी, 15 लाख दिए, युवाओं को नौकरी की बात दी। और इसके अलावा करा क्या? अग्निवीर के अंदर 4 साल के लिए ले रहे हैं। अगर 20 साल का आदमी फौजी बनता है 24 साल में रिटायर। किसान आंदोलन था, वो सारे कम्युनिस्ट थे, हम लोग किसान हैं, हम लोग किसान हैं। हमें पता है कि कौन था वहाँ पे कौन नहीं। सारे कांग्रेस ने बिठाए हुए थे, केजरीवाल ने बिठाए हुए थे, जितने भी सारे कम्युनिस्ट थे। नागालैंड, मणिपुर और मेघालय इंडिया का स्टेट है ना, वहाँ बीजेपी ने कैंडिडेट क्यों नहीं उतारे? बीजेपी ने कैंडिडेट क्यों नहीं उतारे? मोदी जी का, बीजेपी का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, वहाँ 3 स्टेटों के अंदर क्यों नहीं उतारे अपने कैंडिडेट? ये पूछिए इनसे। कहाँ से? यूपी। आप कहाँ से? मैं दिल्ली से, प्रॉपर दिल्ली से हूँ मैं। तो दिल्ली में साथ की साथ आ रही है। महिलाओं का 3 तलाक एक बड़ा मुद्दा था, उसको मुद्दा नहीं था, इसको बनाया गया है। हमारे यहाँ एक RTI लगा के पता कर लो कि मुसलमानों में कितनी तलाकें होती हैं। आइए जामा मस्जिद के अंदर लोग बताएंगे, महिला ही बोलेंगी इसके ऊपर। यहाँ से पल्ली तरफ चले जाइए जामा मस्जिद के एरिया में, वहाँ सबकी जगह राहुल आ रहे हैं। बीजेपी अपने हिंदुस्तान के अंदर डंका नहीं बजा पा रही, 3 स्टेटों के अंदर अपने कैंडिडेट नहीं खड़ी करती। वजह क्या है ये बताओ? जी राहुल गांधी कहते हैं इस बार मैं देश से नरेंद्र मोदी को हटा दूंगा, लगता है आपको? चांस तो बन रहे हैं और लग भी रहा है। जो 2 महीने पहले बीजेपी का वो था स्टैंड, जहाँ वो लग रही थी कि बहुमत आराम से पालेगी, मुझे नहीं लगता बहुमत मिलता होगा। क्योंकि 3 स्टेटों में उन्होंने अपनी सरकार, अपने कैंडिडेट ही नहीं उतारे। नागालैंड, मणिपुर और मेघालय क्यों नहीं उतारे? जब पूरी दुनिया में बीजेपी का डंका बज रहा है, मोदी जी का डंका बज रहा है, तो अपने ही हिंदुस्तान के 3 स्टेटों के अंदर कैंडिडेट ना उतारना एक बहुत बड़ी वजह है। बीजेपी का एक नारा है 400 पार, लगता है आपको इस बार 400 पार का नारा है? वो है दाल के लिए, क्योंकि पिछली बार 200 हो गई, जबकि 400 पार होगी। वो है तेल के लिए, वो 400 पार होगा, वो उसके लिए है। सरसों का तेल ये 400 पार जाएगा, दाल 400 पार जाएगी। वो ये तो ये जो आप कह रहे हैं 400 पार, वो सीटों का मसला नहीं है, वो इस चीज का मसला है। लोग समझ नहीं पा रहा, कोड वर्ड है। बहुत लोग कहते हैं कि बीजेपी दोबारा आएगी, बीजेपी का 400 अपनी राय है, सबकी अपनी अपनी राय है। जो यहाँ घूमते हैं उनको लग रहा है कि यहाँ पे, अगर आप यहाँ से पल्ली तरफ चले जाइए जामा मस्जिद के एरिया में, वहाँ सबकी जगह राहुल आ रहे हैं। तो इस तरह ये तो वोटिंग के बाद सब पता लग जाएगा। लेकिन जब बीजेपी अपने हिंदुस्तान के अंदर डंका नहीं बजा पा रही, 3 स्टेटों के अंदर अपने कैंडिडेट नहीं खड़ी करती, वजह क्या है ये बताओ? आप मुसलमानों के बीच में रहते हैं, क्या लगता है सर मुसलमानों के अंदर किसका माहौल है? मुसलमानों के अंदर गठबंधन, इंडिया गठबंधन। बस क्या कारण क्या है? कारण क्या? पसंद करते हैं। मोदी जी ने कौन से वादे पूरे कर दिए? 2 करोड़ नौकरियां दी, 1 मिनट, 2 करोड़ नौकरियां दी, 15 लाख दिए, युवाओं को नौकरी की बात दी। और इसके अलावा करा क्या? अग्निवीर के अंदर 4 साल के लिए ले रहे हैं। अगर 20 साल का आदमी फौजी बनता है 24 साल में रिटायर। क्या करेगा इसके अंदर? महिलाओं का 3 तलाक एक बड़ा मुद्दा था, उसको मुद्दा नहीं था, इसको बनाया गया है। हमारे यहाँ एक RTI लगा के पता कर लो कि मुसलमानों में कितनी तलाकें होती हैं। ये तो एक छोटा सा मुद्दा था, इसको उन्होंने हवा दे दी, लोगों को मिल गया। भाई तो पता भी नहीं था लोगों को क्या होता है 3 तलाक, कोई बड़ी बात नहीं थी इसके अंदर। महिलाएं तो खुश है, महिलाएं कहती हैं हम नरेंद्र मोदी को वोट। 4-5 लोग अगर आप ये अपने पसंद के लोग को खड़ा कर दें, या मैं ये कहूँ कि फर्जी लोगों को खड़ा कर दें या पैसे देके खड़ा कर दें, तो उनकी क्या वैल्यू है? आइए जामा मस्जिद के अंदर लोग बताएंगे, महिला ही बोलेंगी इसके ऊपर, महिला ही बोलेंगी इसके ऊपर। मोदी जी ने वादे पूरे नहीं किए, इनका कहना है मोदी जी ने जो वादे थे वो पूरे नहीं किए। इनका तो यही चाहिए दोहरा पत्थर चलाना, गोली चलाना। इसके बाद कांग्रेस के जमाना में इनका तो यही है, इनका तो यही है। ये गलत बात है।
मोदी जी आएंगे, 101% आएंगे और 400 पार आएंगे 100%। 400 पार करेंगे। मैं पंजाब से हूँ जी, मैं पंजाब से हूँ। पंजाब हम में जाएगा। अरे 100% बीजेपी का जरूरी नहीं है 100%। पिछली बार 3 थी, सनी ने मना पूरा सुनिए बोल क्या रहे हैं वो। जी मैं बताता हूँ, जो किसान आंदोलन था वो सारे कम्युनिस्ट थे। हम लोग किसान हैं, हमें पता है कि कौन था वहाँ पे कौन नहीं। सारे कांग्रेस ने बिठाए हुए थे, केजरीवाल ने बिठाए हुए थे, जितने भी सारे कम्युनिस्ट थे, कोई किसान नहीं था। आपने पंजाब की बात करी, लेकिन पंजाब में ही बीजेपी हारती है। 100% इस बार ज्यादा नहीं मैं कह सकता, लेकर 5 सीटें बीजेपी की 100% इस बार आएंगी। 5 सीट पक्का है 100%। एक बात पूछना चाहता हूँ, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय इंडिया का स्टेट है ना, वहाँ बीजेपी ने कैंडिडेट क्यों नहीं उतारे? मोदी जी का, बीजेपी का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, वहाँ 3 स्टेटों के अंदर क्यों नहीं उतारे अपने कैंडिडेट? ये पूछिए इनसे। मैं इनको ये पूछना चाहता हूँ, ये कहाँ से यूपी? आप कहाँ से? मैं दिल्ली से, प्रॉपर दिल्ली से हूँ मैं। तो दिल्ली में 7 की 7 आ रही है। और मैं आपको बता दूं 75+ उत्तर प्रदेश में आएंगी, मेरे से लिख के ले लेना। ग्रेटर कैलाश में रहता हूँ, GK1 में रहता हूँ, 100% मैंने आपको बता दिया 70+। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था, नहीं कारक नहीं है यार, इसको हटाओ पीछे से। 12 मोदी जी ने ये बोला जब 2014 का इलेक्शन हुआ कि हम 15-15 लाख देंगे, बाद में जीत के आ गए, वो तो जुमला था। फिर हम 2 करोड़ नौकरी सालाना देंगे, 10 साल में 20 करोड़ हो गई, कितनी मिली? इसके बाद आ जाओ, इसके बाद वो छोटे छोटे मुद्दे जो लोगों को मालूम नहीं थे, उसके अंदर लोगों को भटका दिया, उनका जहन जो है उसको एक तरह गंदा कर दिया कि इनके यहाँ 3 तलाक होती हैं, 3 तलाक नहीं देते, ये सब हमारे यहाँ RTI लगा के कोर्ट में आप पता कर सकते हो कि कितनी मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक के विरुद्ध केस लड़ रही वो हैं। मुस्लिम महिलाएं कौन है जो 3 तलाक के लिए आगे आई और मोदी जी का धन्यवाद किया? कौन थी? मैंने आपको अभी बताया ना कि बहुत सारे फर्जी लोग खड़े हो जाते हैं। अब क्या पता, बहुत सारा आ गए, किसी ने बोल दिया, हर किसी का माइंड को तो मैं नहीं रख सकता। कितनी क्वांटिटी बताइए मुझे, परसेंटेज बताइए मुझे, परसेंटेज के हिसाब से मानूंगा ना। अगर कुछ में से अगर 2-4 ये कहते हैं कि मोदी जी जीत रहे हैं तो जीत जाएंगे। कन्हैया कुमार को इस बार नोटा से कम वोट डलेगी, मैं आपको बता दी बात 100%। फोन नंबर दे दीजिए और मैं अपना दे देता हूँ। 10-10 हजार की शर्त लग गई और जो जीतेंगे यही इन सब में पार्टी कर लेंगे, खाएंगे नहीं, इन सबों में पार्टी कर लेंगे। अगर कन्हैया कुमार को नोटा से कम वोट मिले तो, हमारे पास कुछ नहीं है तो 10,000 रुपया का व्यक्ति कन्हैया कुमार जैसे देशद्रोही जो नारे लगाता है, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, उस पे शर्त लगा रहा है। होंगे इंशाअल्लाह यूं कह रहा था ना वो, तो फांसी क्यों नहीं दी, गिरफ्तार क्यों नहीं करा? तेरे कातिल जिंदा है, वो शर्मिंदा है। सुनो